अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो फिलहाल एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि कोई कैंडिडेट अगर रिजर्व कैटेगरी में होने के बाद रिजर्व बेनिफिट लेता है, यानी कि आयु में छूट लेता है, अटेम्प्ट की छूट लेता है, इस तरह की कोई और छूट लेता है, तो इस तरह की छूट लेने के बाद में उसको अगर फाइनल रिजल्ट में जनरल कैटेगरी के लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स भी मिलते हैं तो भी उसको हम लोग ओपन कैटेगरी में कंसीडर नहीं करेंगे। बट वहीं अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है जो खुद को रिजर्व कैटेगरी में शो तो करता है, बट वो कम्पीट अभी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही कर रहा है, यानी कि वो एज में भी है और अभी वो जनरल कैटेगरी के अटेम्प्ट में भी है, तो ऐसे में अगर उसके फाइनल मार्क्स जनरल कैटेगरी के लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा होंगे तो ऐसे में उसको ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अब राज्य सरकार के इस फैसले के बाद में बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है और अभी इस दौरान बच्चे परेशान हैं, क्योंकि यहाँ ये माना जा रहा है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में यानी कि एज का या फिर किसी तरह के अटेम्प्ट का या कोई और कंसेशन लेता है और फिर भी मार्क्स ज्यादा ले आता है और मार्क्स ज्यादा आने के बावजूद वो रिजर्व कैटेगरी में कंसिडर नहीं होता, तो उसको अब ओपन कैटेगरी में भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो विवादों के बाद अब मामला आगे बढ़ रहा है, देखते हैं कि फाइनल रूप किस तरह का होता है। बट अपने कमेंट में व्यू जरूर बताइएगा कि क्या रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट लेने वालों को ओपन यानी कि जनरल कैटेगरी में कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं।